ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। गुड़िया प्रकरण को भाजपा ने दिया राजनीतिक रंग। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा मध्य हिमाचल में अपना रहे हैं पंजाब के कल्चर को। नालागढ़ के अस्पताल में युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। डोकलाम के बाद चीन को सड़क निर्माण से रोकना भारत के हित में, रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने भारत के कदम को बताया सराहनीय। और तुंग पंचायत के स्कोर गांव में नाले के बहाव ने किया लोगों का नुकसान, लोगों की छीनी रोजी रोटी, बेघर होने का भी मंडरा रहा खतरा। सोलन के 15 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनता सहित महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को मुद्रिका बस सेवा का भी भरपूर लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर हिमाचल पथ परिवहन निगम की मुद्रिका बस सेवा चलाई गई, जिसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का एचआरटीसी के अधिकारियों सहित ग्रामीणों द्वारा पुष्प गुच्छ व फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। मंत्री कर्नल धनराम शांडिल ने परिवहन मंत्री का इस मुद्रिका सेवा को आरंभ करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुद्रिका बस सेवा से सोलन के दूरदराज में रहने वाले किसानों सहित स्कूली विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सोलन से लेकर धारों की धार तक करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिससे कई पंचायतों के दूरदराज के ग्रामीणों और महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इसकी जो बस सर्विस है ये हमारे ऐसे क्षेत्र में लोगों को फायदा पहुंचाएगी जो हमारे से मैं समझता हूँ एक प्रकार से थोड़ा सा कटा हुआ कह सकते हैं। धारों की धार के इलाके के लोगों को ये सोलन से शील कलोड़ सोलन धारों की धार वाया नोनी अणु सड़क पर 15 किलोमीटर मुद्रिका जो प्रातः 10 बजे तक लोगों को सोलन पहुंचाएगी और शाम को 6 बजे तक वापस होगी। इससे कोठों, शामती, सनहोल, ओचघाट, नौनी, मचगांव और शमरोड पंचायत के किसानों को लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए जहां अपने परिवहन मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, कि आरएम साहब को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये बिल्कुल ठीक ठाक चलती रहेगी। हमारी सरकार की ये प्राथमिकता रही है कि खासकर गाँव के क्षेत्रों को जोड़ा जाए और उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए ताकि वो उन्हें सुविधाएं प्रदान हो और वो अच्छी तरह से अपने कृषि कर सकें, यहाँ वापस विजिट कर सकें सोलन तक। कि मैं जहाँ उनका धन्यवाद करता हूँ, लोगों को इस पर बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। सोलन से ये मुद्रिका बस सेवा शील कलौड़ से होती हुई बाया नौणी क्षेत्र के अणु सड़क पर करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करके धारों की धार तक पहुंचेगी। सोलन से प्रातः करीब 7 बजे से लेकर शाम तक सेवाएं यह बस देती रहेगी, जिससे सोलन से लेकर धारों की धार तक की विभिन्न पंचायतों के कई ग्रामीणों सहित स्कूली विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। बरसात के मौसम में बारिश का सिलसिला जारी है। बरसात में कई इस मौसम का आनंद ले रहे हैं तो कहीं बरसात में कई लोगों पर घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिनों पहले हुई बारिश के चलते दुंग पंचायत के स्कोर गांव में सकोर नाले के बहाव ने दीपक और शोभाराम की रोजी रोटी छीन ली है। लगातार आसमान से बरस रही आफत आम लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कुछ दिनों पहले हुई भारी बारिश के चलते तुंग पंचायत के स्कोर गांव में नाले के बहाव ने दीपक और शोभाराम की रोजी रोटी छीन ली है। शनिवार को हुई भारी बारिश से स्कोर नाले का बहाव तेज हो गया, जिस कारण नाले के बहाव से दीपक और शोभाराम के परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दीपक और शोभाराम के परिवार वालों पर घर से बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। दोनों ने बताया कि बरसात में स्कोर नाले के बहाव ने उनकी रोजी रोटी छीन ली है और अब उन्हें बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। दीपक ने बताया कि नाले के बहाव में उसकी गौशाला, शौचालय ढह गया है और दुकान व पोल्ट्री फार्म में नाले का मलबा घुस गया है, जिससे उसकी रोजी रोटी भी छिन गई है। दीपक ने बताया कि प्रशासन ने यहाँ आकर निरीक्षण तो किया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिल पाई है और पूरा परिवार परेशान है कि कहीं उनके घर को कोई नुकसान न पहुँचे। मेरा इतना नुकसान हो गया, नीचे पोल्ट्री फार्म था, किराने की दुकान थी, सब कुछ मेरी रोजी रोटी तो छिन गई। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे को मकान का भी खतरा हो गया यहाँ, और
यहाँ पर जल्दी से जल्दी चेक डैम वगैरह या सुरक्षा दीवार लगाई जाए, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। 4 दिन सोए हुए हो गए हमारे। अब तो रोना भी आ रहा है और क्या करना है। वहीं शोभाराम ने बताया कि शनिवार को ही बारिश के कारण नाले का मलबा उसकी दुकान में घुस गया, जिसके चलते उसकी दुकान में रखा सारा सामान नष्ट हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से नुकसान का मुआवजा व नाले का सही तरीके से चैनलाइजेशन करवाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न घट सके। तो यहाँ पर शाम को भी आया, फ्लड बहुत आया गया। मेरा सामान अंदर था, मैंने अकेले से चखा नहीं गया। वो साथ में अब मशीन से निकाला, अभी भी पड़ा है यहीं पर। किस चीज़ की दुकान करते थे आप? किराने की है, छोटी मोटी दुकान। बीपीएल में आप लोग? बीपीएल में जी, दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा जुगाड़ा चलता है। पेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हमारा बाल नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं है। हम ऐसे परेशानी में हैं। क्या चाहते हैं आप? नाले का चैनलाइजेशन? नाले का ऐसा है जी, उसको कुछ द्वार लगा दो या नीचे पुल बन जाए, या पुल तो जरूरी है, पुल तो जरूरी है, पुल तो लगना चाहिए जी, नहीं तो हमारा तो कुछ नहीं। तो 3-3:30 बजे ऐसे करीब आया है, तो हम खड़े रहे जी, हम सोने के लिए टाइम नहीं रहा और रोते रहे हम, भाई अब जाना। देखो हम भी बुरा हाल है, हम निकाल रहे थे सामान अंदर से, तो अभी भी सामान पड़ा है, बाहर ही है सारा सामान। वहीं तुंग पंचायत प्रधान नीलम देवी ने बताया कि स्कूल गांव में नाले के कारण घर और दुकानों पर खतरा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि हालांकि तहसीलदार और पटवारी ने मौके पर जाकर वहां निरीक्षण किया है व रिपोर्ट ली है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस दिशा में कारगर कदम उठाने की मांग की है, ताकि इन परिवारों को राहत मिल सके। हम अकेले नहीं छोड़ सकते इनको, कहाँ जाए हम, रात को भी कहाँ जाए, किसके घर में जाए हम। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। प्रदेश के उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से विजय फोरम द्वारा सोलन में आयोजित 2 दिवसीय रफी नाइट के सीजन 7 का समापन हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता विजय फोरम के अध्यक्ष तरसीम भारती ने की। 2 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में उभरते हुए कलाकारों ने गीतों की एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां देकर खूब वाहवाही लूटी। इस दौरान रफी के गीत सभागार में खूब गूंजे। पूरे समारोह में शिमला के हारमोनी ऑफ पाइनस बैंड ने कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए। विजय फोरम के अध्यक्ष तरसीम भारती ने कहा कि उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से रफी नाइट का आयोजन पिछले 7 सालों से लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से भी प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी विजय फोरम संस्था इस तरह के आयोजन करता रहेगा। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि विजय फोरम द्वारा जो एक प्रयास आरंभ किया था कि जो हिमाचल प्रदेश के और आसपास के प्रदेशों की छुपी प्रतिभाएं हैं उन्हें एक मंच प्रदान करने की जो मुहिम को लेकर हम लोग चले थे, आज उसका निरंतर 7वां वर्ष है। और इस वर्ष में जो प्रदेश के अंदर संगीत की क्वालिटी सुधरी है और जगह जगह से जो संख्या बढ़ी है, आज लगभग 400 प्रतिभागी विभिन्न नॉर्थ इंडिया से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और अच्छा कंपटीशन है, अच्छी प्रतिस्पर्धा है। आज जजेस को भी मुश्किल हो रही है कि वो किसको सिलेक्ट करें और किसको छोड़ें, और साथ ही चाहता हूं कि इस प्रयास को निरंतर हम आगे बढ़ाते चलेंगे। प्रतियोगिता में प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा सहित उत्तरांचल से करीब 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। श्रावण के महीने में खीर खिलाना पुण्य माना जाता है। इस महीने अधिकतर धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं खीर के लंगर का आयोजन करके राहगीरों को खीर खिलाने का काम करती है। इसी कड़ी में कांवड़ संघ पंडोह ने भी खीर के लंगर का आयोजन करके राहगीरों को खीर के रूप में प्रभु का प्रसाद बांटा। इन दिनों हर जगह शिव महिमा का गुणगान होता हुआ नजर आ रहा है। सभी शिव भक्त बनकर भगवान भोलेनाथ के प्रिय श्रावण मास में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। विदित है कि श्रावण मास में खीर का लंगर खिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है और इस पुण्य को कमाने के लिए सभी आगे आकर दिल खोलकर खीर का लंगर लगाने के लिए दान भी करते हैं। इसी तरह रविवार को कांवड़ संघ पंडोह द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खीर के लंगर का आयोजन किया गया। कांवड़ संघ पंडोह का जत्था हरिद्वार से जल भरकर पंडोह के साथ लगते गांव सहयोग में पहुंचे और शिव मंदिर में स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार कांवड़ियों का स्वागत किया गया। शिव मंदिर में हवन पाठ कर जलाभिषेक किया गया और खीर का भंडारा लगाया गया। पंडोह कांवड़ अध्यक्ष हंसराज शर्मा ने कहा कि सावन मास के उपलक्ष्य में हर साल की तरह हरिद्वार से जल भरकर पंडोह में जलाभिषेक किया गया। श्रावण मास की महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये हमारी 9वीं कांवड़ यात्रा है
जो 9 जुलाई से हरकी पौड़ी से हमने जल भरा और आज रुद्राभिषेक किया। इसमें हम कुल 30 आदमी थे जो जगह जगह से अपने अपने स्थान को जाते रहे। तो सुंदरनगर के थे, कोई कोटली के थे और कोई मुजहार के थे और गुंडों के हम 4-5 आदमी थे जो आज हमने यहाँ रुद्राभिषेक किया। आज हमने एक खीर का भंडारा किया जो हर साल हम करते हैं और इसमें सभी का योगदान के साथ हमने इस खीर के भंडारे का किया और हवन यज्ञ इत्यादि जो है संपन्न किया। इस मौके पर पूर्व ब्लॉक चेयरमैन जागरनाथ सकलानी, मोहनलाल शर्मा, जतिन शर्मा और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वहीं छोटी काशी मंडी ओम नमः शिवाय की ध्वनि से गूंज रही है। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास महोत्सव जारी है और श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में लीन है। श्रावण मास में भोलेनाथ के दर्शन करके भक्त मनोवांछित फल की प्राप्ति कर रहे हैं। मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में श्रावण मास के मौके पर श्रद्धालु बाबा भूतनाथ के दर्शन कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर के महंत स्वामी देवानंद सरस्वती ने बताया कि श्रावण मास में भोलेनाथ के दर्शन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुगम तरीके से बाबा भूतनाथ का जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करने से बाबा भूतनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है व फल की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं ताकि मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सके। श्रावण का दूसरा सोमवार कल आने वाला है। ये एक हफ्ता तो बहुत अति उत्तम, अति सुंदर बाबा भूतनाथ मंदिर में सारे दर्शनार्थियों द्वारा काफ़ी दर्शन, अभिषेक, पूजन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और अगला हफ्ता भी अच्छा ही चलेगा। पूजन पाठ की प्रक्रियाएँ चल रही हैं सारी। शिव जी के अभिषेक में वैसे तो बहुत अनन्य वस्तुएं लगती हैं, बाकी सूक्ष्म रूप से अगर बाबा का अभिषेक करना है तो दूध, दही, घी, खांड, शहद, गंगा जल, इत्र, काला तिल, अक्षत, सुपारी, जनेऊ, वस्त्र इत्यादि सामग्रियाँ बाबा के अभिषेक में लगती हैं। और वैसे रुद्राभिषेक कई अलग अलग तरीके से क्या हमको प्राप्ति के लिए अभिषेक करना है तो उस अभिषेक प्रावधान होता है। काले सरसों के तेल से होता है और कई अलग अलग वस्तुएं से क्या हमने बाबा से कामना करना है तो हमने बाबा को कैसे मनाना है उन वस्तुओं के द्वारा अभिषेक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। उपमंडल मनाली में प्रदेश सरकार का भांग उखाड़ो अभियान शुरू हो गया है। एसडीएम मनाली हेमराज बैरवा ने कर्मचारियों को भांग नष्ट करने को लेकर शपथ दिलाई। एसडीएम ने उपमंडल मनाली के सभी पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से आग्रह किया है कि वे सरकार के इस अभियान को सफल बनाने में अपना बेहतर सहयोग दें। शुभारंभ मौके पर अपने संबोधन में एसडीएम मनाली ने कहा कि प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के आदेशानुसार उपमंडल मनाली में 5 अगस्त तक भांग उखाड़ो अभियान चलाया जाएगा। मई महीने में भी भांग उखाड़ने के प्रयास किए गए थे। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे सरकार के इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें और अपने आसपास के क्षेत्रों में भांग नष्ट करें। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है। पूरे हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसे मुख्य सचिव महोदय ने आदेश दिए थे
कि पूरे हिमाचल प्रदेश को भांग मुक्त बनाना है। उसी के संदर्भ में 1 महीने का कैंपेन मई के महीने में चला था, जिसमें भांग उखाड़ने के प्रयास किए गए थे। लेकिन कुछ एरियाज़ अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके की जो ये फसल है वो अभी भी खड़ी हुई है। तो उसको समूल ख़त्म करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर ये डिसीजन लिया गया कि पूरे ज़िला में 22 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में दोबारा एक कैंपेन मोड में काम किया जाए, और ताकि जो हमारे क्षेत्र से भांग। एसडीएम ने बताया कि उपमंडल मनाली को भी 5 सेक्टर में बांटा गया है। 5 सेक्टर में सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने उपमंडल मनाली के सभी पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और सभी सरकारी व गैर सरकारी संगठनों से आग्रह किया कि वे सरकार के इस अभियान को सफल बनाने में अपना बेहतर सहयोग दें। इस कैंपेन के लिए हमने पूरे मनाली सब डिवीज़न को 5 सेक्टर्स में बांटा है, और 5 सेक्टर्स के सेक्टर ऑफिसर्स हमने अपॉइंट किए हैं, जिनके साथ पीडब्ल्यूडी की लेबर होगी, पुलिस की टीम होगी, साथ में फॉरेस्ट और हमारे रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी रहेंगे, जो कि बताएंगे कि कहाँ कहाँ बंकर कहाँ नहीं है। तो वो जो टीम है वो जाएंगी और पंचायतों से, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो लोग हैं, महिला मंडल है, नवयुवक मंडल है, उनको हम साथ में लेंगे और उनको भी हम मोटिवेट करेंगे कि वो हमारे साथ चलें और अपने क्षेत्र से भांग के जितने भी पौधे उगे हुए हैं उसको उखाड़ें। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों सहित नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद व कर्मचारी भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी दून मंडल ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बर्धवान नगर से पथ यात्रा का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ जिला विस्तारक अनिल कौशल ने किया। यह पथ यात्रा होटल ज्योति से शुरू होकर बाजार होते हुए बद्रिस बस स्टैंड तक गई। यह पथ यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी। इस मौके पर पूर्व विधायिका विनोद चंदेल ने पथ यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2 जुलाई से 31 अगस्त तक चलने वाली इस पथ यात्रा में मंडल के तमाम अधिकारी एक दिन एक पंचायत के तहत इस पथ यात्रा को अंजाम देंगे, जिसके लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। वहीं कांग्रेस सरकार पर बरसते हुए चंदेल ने कहा कि वर्तमान सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और अब इसका सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने जो ये पद यात्रा शुरू की है, इससे इसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम हर उस गरीब तक पहुंचाना चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, और इसके साथ साथ फसल बीमा योजना है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका की उज्ज्वला योजना है, जिनको हम जन जन तक पहुंचाने का ये पद यात्रा के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाएंगे। और में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों के हितों की योजनाएं तो बनाई हैं, गरीब के हित की, मजदूर की और किसान के हित की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है और उन्होंने के देशों में जाकर अपने देश का, भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। और इसके साथ साथ बड़े जो फैसले लिए हैं, कठोर फैसले लिए हैं, उनको जनता के हित में रखते हुए उन्होंने ये फैसले लिए हैं जिन्हें जनता ने स्वीकारा है। इस यात्रा में गोपाल चंद नेगी, मंडल अध्यक्ष बलवीर ठाकुर, ध्यान सिंह, हंसराज चंदेल, परमजीत सिंह पम्मा आदि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।